ना इस केस में अब हम मतलब ये थर्ड पार्ट है वैसे तो एक्सटर्नैलिटीज़ का। तो थर्ड पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सटर्नैलिटी तो है कि भाई मार्केट में एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उससे हम टैकल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। तो उसके लिए दो रिस्पॉन्सेज होंगे, पहला पब्लिक रिस्पॉन्स, दूसरा प्राइवेट रिस्पॉन्स। तो अभी हम इस पार्ट में करेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसमें होता है, पब्लिक रिस्पॉन्स में आता है टैक्स, ठीक है। और टैक्स को हमने नाम दे रखा है पिगोवियन टैक्स, ठीक है। तो ये एक टैक्स होता है जो कि जो फर्म पॉल्यूट कर रही है ना, उसके आउटपुट पर हम लोग लगाते हैं, विच इज़ इक्वल टू द मार्जिनल डैमेज, ताकि उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है फर्म का वो इंक्रीज हो जाए और वो एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का था कि रिवर पोल्यूशन वाला। तो उसमें है कि फर्म वन जो है वो पॉल्यूटर है ना, और वो Q1 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, और जबकि क्यू स्टार जो है वो सोशली डिजायरेबल है। और ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का था, तो यानी कि ओवर प्रोडक्शन है, तो फर्म वन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, मतलब Q1 इज़ मोर देन क्यू स्टार, है ना। तो सोसाइटी को तो Q1 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो इस केस में हमें इंटरवीन करना पड़ता है ताकि जो एफिशिएंसी है वो रीस्टोर हो सके। लेकिन अब हमें एफिशिएंसी को रीस्टोर करना पड़ रहा है, तो हमें ये देखना है कि इनएफिशिएंसी कैसे आई, है ना। तो वो इनएफिशिएंसी के जो रीज़न है वो ये है कि जो पॉल्यूटिंग फर्म है, फर्म वन, उससे या तो बहुत ही कम इनपुट प्राइसेस फेस कर रही है वो, मतलब उससे बहुत ही कम प्राइसेस पे उसके इनपुट एक्वायर कर रही है वो, ठीक है ना, जिससे जो सोशल कॉस्ट है वो इनकरेक्टली हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो एक टैक्स जो कि पिगोवियन टैक्स होता है, इट मे बी लेविड ऑन द पॉल्यूटिंग फर्म in order to raise the input prices and correct the signaling problem. So what should be the optimal tax? ठीक है, मतलब टैक्स है जो कि हम पॉल्यूटिंग फर्म पे लगा रहे हैं ताकि जो इनपुट प्राइसेस है उसके बढ़े। तो ये टैक्स जो है ऑप्टिमल मतलब कितना लगाना चाहिए हमें। तो उसके लिए ये है, हम ऐसे कह रहे हैं कि जो टैक्स है ना वो लगाने के लिए हमें मार्जिनल डैमेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है फर्म की, ठीक है ना। एंड टैक्स मतलब मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, एक ही बात होती है। तो जैसे जैसे हम टैक्स लगाते रहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि एमपीसी प्लस टैक्स जो है वो हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट से इक्वल आ जाए, ठीक है। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट होता है हमारा एमपीसी प्लस एमडी, है ना। तो एमपीसी एमपीसी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा टैक्स इज इक्वल टू मार्जिनल डैमेज, ठीक है। जो कि यहाँ लिखा है कि टैक्स इज इक्वल टू मार्जिनल डैमेज एट क्यू स्टार लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये ग्राफ है जिसमें ये मार्जिनल डैमेज है अपवर्ड स्लोपिंग, ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। अब मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल डैमेज करा तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की सेम जगह से स्टार्ट होगा, बस थोड़ी अलग स्लोप से जाएगा मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ठीक है। एंड जो एमपीसी है वो उसमें हमने टैक्स ऐड करा, है ना। और या तो वो हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा, इस यहाँ से लेके इस वाले घर पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, और जब एमपीसी जो है वो एमपीसी प्लस टैक्स के इक्वल होगा इस पॉइंट पे, मतलब एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस टैक्स, है ना। तो ये जो है ना ये वाला एरिया, ये पूरा, इसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू गेन हो रहा है, मतलब इतना तो टैक्स बढ़ा और इतनी क्वांटिटी है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि इस एरिया इज द रेवेन्यू गेन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर टैक्स रेवेन्यू गेन होता है तो हम निकाल लेते हैं, तो हम कह देते हैं टैक्स मल्टीप्लाइड बाय द सोशल डिजायरेबल आउटपुट क्यू एस, तो टी इंटू क्यू एस। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है उसके लिए हम ये कहते हैं कि एमएससी जो है वो एमपी प्लस एमडी के इक्वल हो। इससे हमने निकाला था कि टैक्स एमडी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एमपीसी प्लस टैक्स जो हुआ, है ना, वो एमएससी के इक्वल हो गया, है ना। मतलब इसमें अगर हमने एमडी की जगह टैक्स डाल दिया तो एमपीसी प्लस टैक्स आ गया आरएचएस में, एलएचएस में एमएससी रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि एमडी जो है वो सी डी के इक्वल है हमारे इसमें एग्जांपल में क्यू स्टार पे, ये जो है सी डी,
ये मार्जिनल डैमेज है, ठीक है। और जो टैक्स है वो सीडी के इक्वल है, क्योंकि एमडी के इक्वल है तो वो सीडी के इक्वल है। एंड टोटल टैक्स वेन्यू जो है वो हो गया टैक्स मल्टीप्लाइड बाय आईडी, सीडी मल्टीप्लाइड बाय आईडी, सीडी मल्टीप्लाइड बाय आईडी। लेकिन पिगोवियन टैक्स के साथ ना यार कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इट इज वर्केबल ओनली इन केस ऑफ फ्यू पॉल्यूटिंग फर्म्स, मतलब तभी फायदा देता है जब कुछ ही पॉल्यूटिंग फर्म्स होती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मार्जिनल डैमेज के ऊपर, सो विच मे नॉट बी पॉसिबल इन सर्टेन सिचुएशन, है ना। मतलब कभी कभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास मार्जिनल डैमेज की, तो फाइंडिंग करेक्ट टैक्स रेट बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये हम कह सकते हैं उस केस में जब पॉल्यूशन जो है लाइक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है विच इज क्रिएटेड बाय व्हीकल्स। तो अगर हम इस एग्जांपल को लेके चलें तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमें ना ऐसे टैक्स लगाना चाहिए कि कितने माइल्स एक व्हीकल चला है, ठीक है, और किस लोकेशन पे चला है, दिन के किस वक्त चला है, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा हार्मफुल होता है पॉल्यूशन, हाई ट्रैफिक कंजेशन में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना। लेकिन इस तरीके से अगर हम टैक्स लगाने चले गए तो बहुत ही ज़्यादा हमारी कॉस्ट आएगी, मॉनिटरिंग कॉस्ट आएगी, विच मेक्स इट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पुट सच टैक्स रेट्स। मतलब आप ऐसा करने जाओगे तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, उतना बेनिफिट नहीं होगा, तो आप मतलब इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल।